In class 7th, exercise 15.3 is going on. In exercise 15.3, I have completed up to question number 3. ठीक है. Now I am going to start question number 4. Read question number 4 carefully. The floor of a room is 6 meter long and 4.2 meter wide. उसने कहा कि एक रूम का जो फ्लोर है उसकी लेंथ तो है 6 मीटर और जो उसकी विड्थ है वो है 4.2 मीटर. तो पहले हमें एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि हमें करना है. तो ये फ्लोर है हमारा जिसकी लेंथ 6 मीटर है और विड्थ कितनी है 4.2 मीटर. उसके बाद क्या कह रहा है, इट हैज़ बॉर्डर 20 सेंटीमीटर लेड विद ग्रीन मार्बल. यानी इस रूम के अंदर इस फ्लोर में एक बॉर्डर बनाया गया है. जब हम फर्श कराते हैं या पत्थर लगवाते हैं तो साइड में एक बॉर्डर होता है. तो हमने कहा भाई वो बॉर्डर लाइक दिस कुछ ऐसा रहा कि उसकी जो विड्थ है सब जगह से सेम है. और किस विड्थ का है वो बॉर्डर 20 सेंटीमीटर. तो जो विड्थ है यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ ऑफ बॉर्डर. जो बॉर्डर की विड्थ है वो है 20 सेंटीमीटर. क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ मीटर में है तो इसीलिए मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर आप लेंथ ब्रेथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, यूनिट सेम होना चाहिए. तो इसे जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.2 मीटर इसकी विड्थ होगी. इट मीन्स ये कितना होगा 0.2 मीटर, ये भी कितना होगा 0.2 मीटर और ये भी 0.2 मीटर और ये भी हमारा 0.2 मीटर ही होगा. यानी जो विड्थ है इसकी बात करता है. ठीक है, जो विड्थ है ओके. सेम ऐसे ही इधर होगा. ये ऐसे बॉर्डर बना है. अब वो कहना क्या चाह रहा है कि जो ये बॉर्डर है यहाँ पर तो उसने लगवाया है ग्रीन मार्बल. क्या जी, ग्रीन मार्बल. और ये जो अंदर ये जो फ्लोर के अंदर इनर एरिया जो है यहाँ पर लगवा रहा है वो वाइट मार्बल. क्या लगवा रहा है, वाइट मार्बल. ओके. अब वो जानना चाहता है आपसे एक तो इस बॉर्डर का एरिया, ये जो ग्रीन मार्बल लगा है, और एक वाइट मार्बल का एरिया जानना चाहता है. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ वाइट मार्बल. तो वाइट मार्बल का एरिया हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें वाइट मार्बल इस इनर जो एरिया जो है इसकी अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से इनर एरिया पता चल जाएगा. अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 6 मीटर. 6 मीटर. अगर हम इस 6 मीटर में से 0.2 यहाँ से कैंसिल कर दें, 0.2 यहाँ से माइनस कर दें, तो हमारे पास यही तो बचेगा, इतना पोर्शन, इतनी लेंथ ही तो बचेगी. ठीक है. तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं क्या, आउटर डायमेंशंस. आउटर डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब होता है बच्चों साइज. तो आउटर डायमेंशन यानी कैपिटल एल हम बोल रहे हैं 6 मीटर को और कैपिटल बी हम कह रहे हैं 4.2 मीटर. ओके. ये कैपिटल, ये लेंथ और ये ब्रेथ. ओके. अब स्मॉल एल हम बोल रहे हैं इसे, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ब्रेथ बोलेंगे इसे. ये थोड़ा सा ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो इनर है, इनर डायमेंशन स्मॉल एल कैसे होगा भाई, हम 6 में से अगर 0.2 इधर से माइनस कर दें, 0.2 इधर से माइनस, तो 6 माइनस 0.2 प्लस 0.2 यानी 2.2 है हमारे पास इधर और लेफ्ट में और राइट में. तो इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 माइनस 0.4. जब 0.4 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5.6. ये रिमेनिंग रहेगा 5.6 मीटर जो कि हमारी इनर लेंथ होगी. अब इनर ब्रेथ की बात कर लें, स्मॉल बी. स्मॉल बी क्या, ये पूरा कितना है भाई 4.2. इस 4.2 में से 0.2 यहाँ से माइनस कर दो, 0.2 इधर से, तो 4.2 माइनस करना है 0.2 प्लस 0.2, तो 4.2 में से माइनस हो जाएगा 0.4. आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 3.8 मीटर. यानी आपको इनर डायमेंशंस भी मिल चुकी है. ठीक ना. अब जो मेन वर्क होना था वो हो चुका है. अब हम इनर एरिया फाइंड कर सकते हैं, यानी एरिया ऑफ वाइट मार्बल. उसने पूछा है वाइट मार्बल में एरिया कितना लगेगा. ठीक. तो वाइट मार्बल के लिए डायमेंशन क्या है, स्मॉल एल एंड स्मॉल बी. यही तो है वाइट मार्बल. तो स्मॉल एल और स्मॉल बी, एल इंटू बी. स्मॉल एल कितना है हमारे पास 5.6 इंटू 3.8 और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर. क्या होगा, क्योंकि 1 मीटर इसका है 1 मीटर इसका, तो मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई होने पे क्या बनेगा, पावर ऐड होगी, तो मतलब मीटर स्क्वायर. जैसे ही आप 5.6 और 3.8 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 21.28 मीटर स्क्वायर. ये आपका इनर एरिया होगा यानी वाइट मार्बल का.
ओके। इसके बाद बारी आती है किसकी, आउटर की। जब हमें आउटर फाइंड करना है तो आउटर के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें से हमें कौन चाहिए, ग्रीन मार्बल का एरिया चाहिए, तो ग्रीन कौन है, ये बॉर्डर ही तो है, ये बॉर्डर कब मिलेगा, अगर हम इस पूरे एरिया में से ये जो आउटर एरिया है इस वाइट मार्बल को माइनस कर दें, इस पूरे में से इस वाइट मार्बल को माइनस कर दें तो बॉर्डर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यानी हमें क्या करना है, आउटर एरिया फाइंड करना है। नाउ यानी कि एरिया ऑफ ग्रीन मार्बल, एरिया ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल्स टू, यानी आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यानी इनर एरिया कौन था, वाइट मार्बल का, आउटर एरिया क्या है, एन इंटू बी, कैपिटल एन इंटू बी, स्मॉल एल इंटू बी, यही तो है, कैपिटल एल इंटू बी, तो कैपिटल एल इंटू बी कितना होगा, कैपिटल एल हमारे पास 6 इंटू 4.2 है और माइनस स्मॉल एल इंटू बी आपने फाइंड आउट किया, वैल्यू भी 21.28 मीटर स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 पूजा 12 कैरी 1 425.2 आएगा माइनस 21.28। आफ्टर सब्ट्रैक्शन you will get 3.92 मीटर स्क्वायर, इट विल बी योर आंसर। ये आपका व्हाइट मार्बल का एरिया है और ये आपका ग्रीन मार्बल का एरिया है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना था। जब तक आप फिगर ड्रा नहीं करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द फिगर एंड सॉल्व इट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 5। 2 रोड्स 3 मीटर वाइड, कह रहा है 2 रोड्स हैं जो 3 मीटर वाइड हैं, हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ गार्डन। ये गार्डन है, ठीक। इस गार्डन की लेंथ और ब्रेथ उसने आगे दी है, यानी इस गार्डन के बीच में वो 2 रोड बनाना चाहता है जिनकी विड्थ कितनी होगी, 3 मीटर, दोनों रोड की। अब कैसे बनाएंगे, मिडिल ऑफ द गार्डन क्रॉसिंग ईच अदर, कि वो दोनों रोड एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पर, ठीक है। रनिंग पैरेलल टू द साइड्स, जो कैसे होंगे, रोड, एक रोड तो इसके पैरेलल होगा इस 35 मीटर के, और एक रोड पैरेलल होगा किसके, 25 मीटर के। और कह रहा है गार्डन 35 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड। रोड की कॉस्ट बतानी है, उसे बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। भाई को बताइए, रोड की कॉस्ट बतानी है तो रोड का एरिया भी तो पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट होता है। अब कॉस्ट कहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, रोड पर, यानी रोड की कंस्ट्रक्शन पर जितना पैसा लगे वो, ठीक। तो पहले तो आप देखिए रोड कैसे होगी। एक रोड तो उसने कहा कि कुछ ऐसा होगा, एक इसके पैरेलल 35 लाइक दिस, और इस रोड की जो विड्थ है वो कितनी है, 3 मीटर का विड्थ है, ठीक। और एक रोड कैसा होगा, 25 मीटर के पैरेलल, इसी मिडिल से जा रहा है, उसका 20 से जा रहा है, वो भी कितना है, वो भी 3 मीटर विड्थ का ही होगा, ठीक है। दोनों 3 मीटर विड्थ के। अब मुझे एक और बताइए, इस रोड का एरिया ये इसकी रोड की लेंथ होगी और ये इसकी क्या होगी, ब्रेथ। ऐसे ही इस रोड की लेंथ क्या होगी, ये, और ब्रेथ क्या होगी। अभी वो नहीं, ये 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये भी तो भाई 3 मीटर ही होगा। ये 3 मीटर इतनी विड्थ है तो ये भी तो 3 मीटर होगी। ये 3 है, ये 3 है, तो इसकी ये कितना होगा, ये भी तो 3, और ये कितना, ये भी 3। तो मतलब ये जो अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को, ये पोर्शन जिसे हम फर्स्ट बोल रहे हैं, ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर स्क्वायर, और उसने कहा है कि राइट एंगल पर है, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं दोनों, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस वाले रोड का एरिया और इस वाले रोड का एरिया दोनों का फाइंड करना है, दोनों को प्लस करना है। और दोनों को प्लस करने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये फर्स्ट वाला पोर्शन इस रोड में भी है और फर्स्ट पोर्शन इस रोड में भी है, दोनों में कॉमन है। तो यानी कि जब आप इस रोड का एरिया और इस रोड का एरिया प्लस करेंगे तो ये एरिया 2 बार ऐड हो रहा है, एक तो इस वाले रोड में भी आ रहा है और ये वाला एरिया स्क्वायर इस वाले रोड में भी आ रहा है, तो 2 बार ऐड हो रहा है। जबकि ऐड कितनी बार होना चाहिए, सिर्फ 1 बार, या तो इस वाले एरिया को इसमें ले लो या फिर इसे इसमें ले लो। तो हम क्या करेंगे, दोनों रोड का एरिया ऐड करेंगे और 1 बार एरिया माइनस कर देंगे इसका, ओके। समझिए क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे बोल रहे हैं रोड 1 बोल दो, या फिर इसे हम बोल देते हैं, ये तो हमारा स्क्वायर है, इसे स्क्वायर समझना, ये स्क्वायर है, इसे हम रोड फर्स्ट बोल रहे हैं और इसे हम रोड सेकेंड, ओके। तो एरिया ऑफ 2 रोड्स
बोथ रोड्स लिख दो इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोड फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ रोड सेकंड माइनस कर देंगे क्या, जो ये एरिया स्क्वायर दोनों बार आ रहा है ना, इस रोड में भी आ रहा है और इस रोड में भी, तो यानी ये एरिया दो बार कवर हो रहा है, तो इसे किसी एक बार में या तो इस रोड में इंक्लूड कीजिए या फिर इस वाले रोड में इंक्लूड कीजिए। तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक बार स्क्वायर यहाँ पर आया है, एक बार स्क्वायर यहाँ पर आया, दो बार आया ना, तो एक बार ही तो माइनस करेंगे, एक बार तो रखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड वन, अब चेक करो रोड वन के लिए आपके लिए क्या, ये जो है तो लेंथ कितनी होगी 35 और ब्रेथ कितनी होगी इसकी 33 मीटर होगी इसकी ब्रेथ, को ध्यान से देखिए 25 मीटर नहीं लिखना बच्चों, इसकी ब्रेथ कितनी है 3 मीटर, तो 35 इंटू 3 ये तो होगी लेंथ इंटू ब्रेथ फर्स्ट रोड प्लस सेकंड रोड, इसके लिए लेंथ क्या होगी इस वाले रोड के लिए, लेंथ है इसकी 25 मीटर, कैसे पता चला, ये इसके पैरेलल है इसके ब्रेथ के, तो ऐसे तो पता चला जैसे 35 की पता चली 25 इंटू 3, तो इसकी विड्थ भी कितनी है 3, माइनस करने जा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, ओके। तो 35 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 का 15 कैरी 1 9 और 105 प्लस ये 75 होगा, और ये साइड कितनी है 3, क्योंकि इस स्क्वायर की साइड कितनी है 3, तो ये कितना होगा 175 180 हो जाएगा, 180 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 171 मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ रोड, क्या हो गया एरिया ऑफ रोड, ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद एरिया ऑफ रोड तो आ गया है दोनों रोड का, हमें बतानी है कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या होता है हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट होता है, एरिया किसका रोड का, दोनों रोड का कितना है 171, 171 उसने रेट क्या दिया है आपको, रेट गिवन है हमें 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के 80 रुपीज़ लगेंगे, 1 मीटर स्क्वायर के 80 रुपीज़ लगेंगे, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, इसकी 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर इसमें आएगा रुपीज़ में, 8 की मल्टीप्लाई 1 टाइम 8 1 जा 8 8 7 जा 56 कैरी 5 और ये होगा 13 और लास्ट में 0 रिमेनिंग थी, तो 13,680 रुपीज़ उसकी कंस्ट्रक्शन में लगने वाले हैं, ओके। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, सी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है आपको एक फिगर गिवन है आपके क्वेश्चन के सामने, देखिएगा ये वाली फिगर है, ओके। कह रहा है वन साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, यानी बीसी और एडी दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ओके। ऐसे ही ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी और इक्वल भी होंगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। अब देखिए उसने कहा पैरेलल ए बी और पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर, तो ए बी की लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या कह रहा है इट्स एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी वो जो डी ई ऐसे लिखा होगा, चेक करिए डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये टी जैसा बना उल्टा टी, ठीक है, टी उल्टा टी बना है, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ए बी पर परपेंडिकुलर है कौन डी ई, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मार्क होता है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। इसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द सेकंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम की जो सेकंड साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, ये गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। क्या पूछना चाह रहा है, ए ई जानना चाह रहा है, ए ई कौन है हमारे पास, ए ई यानी फाइंड ए ई, तो ए ई कौन है, ये साइड, तो ए ई कैसे पता चलेगा हमें वो देखना